टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलेंगे या कंटेंट पता चलेगा कि क्या लिख सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है शेयरिंग रिसोर्सेज। शेयरिंग मतलब आपस में बांटना। शेयरिंग होता है आपस में बांटना, रिसोर्सेज स्रोत जो भी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटी है उनको बांटना। तो यहाँ पे बात हो रही है फिशरमैन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द पाक बे मस्ट मीट टू रिजोल्व डिस्प्यूट। फिशरमैन जो मछुआरे हैं दोनों साइड्स के ऑफ द पाक बे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। बे मतलब होता है घाटी। मस्ट मीट उनको मिलना चाहिए रिजोल्व करने के लिए। रिजोल्व होता है सोल्यूशन करना किसी चीज़ का, डिस्प्यूट विवाद जो चला हुआ है। आपको पता है इंडिया श्रीलंका के बीच में बहुत लंबे टाइम से ये इशू चल रहा है और वो जो वहाँ की नेवी है वो इंडियन फिशरमैन को पकड़ लेती है और उनको कॉन्फिस्केट कर लेती है, उनकी शिप बोट वगैरह या ट्रोलर जो लेके जाते हैं। सेम इंडिया की तरफ से है कि वहाँ के अगर मान लो फिशरमैन इंडियन टेरिटरी क्रॉस करते हैं, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जोन जेट। तो वहाँ पे क्या है कि वैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल 1.6 किलोमीटर 1.6 मतलब जो है किलोमीटर होता है। तो वैसे अपनी जो बाउंड्री रहती है ना वो 18 नॉटिकल माइल्स तक रहती है, बट ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे हम फिशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे क्रॉस करते हैं, फिशरमैन को पता नहीं रहता है, अवेयर नहीं है कि वो कोई लाइन तो खींची नहीं हुई है पानी में, तो वो क्रॉस कर जाते हैं। तभी वहाँ के जो नेवी वाले हैं वो पकड़ लेते हैं इंडियन फिशरमैन को। तो उसी के बारे में बहुत दिन से ये रिजोल्यूशन करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया राइटली यूज दी 6th मीटिंग ऑफ द इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ज्वाइंट मतलब दोनों कंट्री का एक वर्किंग ग्रुप है, इस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए वर्किंग ग्रुप बना रखा है। ये 6ठी मीटिंग हुई है ऑन फिशरीज, फिशरी जो कि मतलब मछली पालन के ऊपर है, इन कोलंबो ऑन अक्टूबर 29। तो ये श्रीलंका में कोलंबो में मीटिंग हुई है 29 अक्टूबर को। एज एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन कॉल फॉर ए मीटिंग बिटवीन फिशरमैन ऑफ बोथ कंट्री टू रिजोल्व दी वैक्स प्रॉब्लम। वैक्स का मतलब होता है जो चिढ़ाने वाली होती है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, विवादपूर्ण प्रॉब्लम होती है। और फिशिंग दी पाक वे, फिशिंग जो मछली पालन करते हैं पकड़ते हैं पाक वे में। तो इन्होंने कहा कि अक्टूबर 29 को 6ठी मीटिंग हुई है वर्किंग ग्रुप की और वो बात कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं जो बहुत चिढ़ाने वाला बहुत लंबे टाइम से विवादपूर्ण इशू बना हुआ है। इन ए मीटिंग कोलंबो बिटवीन इंडिया हाई कमिश्नर, इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, आपको पता है आईएफएस ऑफिसर दूसरे कंट्री में पोस्टेड रहते हैं। संतोष झा जो कि हाई कमिश्नर है वहाँ के आईएफएस ऑफिसर, वो पोस्टेड है वहाँ पे। तो वो मिले श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके। तो इनका नाम है अनुरा कुमार दिसानायके। तो आपको पता है कि ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने थे। वहाँ पे पहले बहुत इश्यू चला था कि जो फर्टिलाइजर को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ड्रास्टिकली चेंज कर दिया था। राजपक्षा फैमिली है वो एक डोमिनेंस बना के रखे थे, फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा था। तो अभी मतलब एक नई पार्टी आई है, उनके जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार दिसानायके। स्ट्रेस वाज लेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन। यहाँ पे स्ट्रेस मतलब जोर दिया गया, वाज लेड, देखो ये पैसिव फॉर्मेट होता है। वाज लेड मतलब ये किसी के द्वारा किया गया बाई सो एंड सो अथॉरिटी, तो वाज लेड वहां पे प्रेशर दिया गया। इंपोर्टेंस ऑफ ए लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन, क्या महत्व है, इंपोर्टेंस है लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन की। दैट रिस्पेक्ट्स जो कि सम्मान देता है, नीड्स ऑफ फिशरमैन जो कि जो फिशरमैन की जरूरत है उनको सम्मान देता है। एंड प्रमोट्स और प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है कोऑपरेशन सहयोग। मिस्टर दिसानायके अफर्म दैट हिज कमिटमेंट, जो उनका वादा है, कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग श्रीलंका इंटरेस्ट, श्रीलंका के इंटरेस्ट को वीक्स अर्लियर बहुत सप्ताह पहले व्हेन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जयशंकर, मेट द प्रेसिडेंट। तो अपने जो फॉरेन मतलब पहले आईएफएस अफसर थे, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो एस जयशंकर भी प्रेसिडेंट से मिले थे। एंड द सब्जेक्ट हैड कम अप फॉर डिस्कशन। तो ये सब्जेक्ट जो है मुद्दा है हैड कम अप, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में आती है। तो ये पहले आ चुका था डिस्कशन के लिए, ये मुद्दा मतलब ये मीट हुई थी उससे पहले भी आ चुका था। द आइडिया ऑफ टॉक्स बिटवीन फिशरमैन सीम्स टू हैव टेकर्स। तो उन्होंने कहा कि जो आइडिया था, प्लान था, टॉक्स मतलब बातें बिटवीन फिशरमैन, जो दोनों साइड के फिशरमैन है उनमें सीम्स टू
मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो टेकर्स टू हैव टेकर्स, तो मतलब ये है कि वही वो मुद्दा ने सेंट्रल पॉइंट ले लिया है, तो दोनों साइड के जो फिशरमैन है वो बात कर सकते हैं। अक्टूबर 25 को फिशरमैन स्टेज होता है परफॉर्म करना, स्टेज पे परफॉर्म करना, स्टेज ए डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शनी लगाई इन रामेश्वरम वांटेक टाक्स, रामेश्वरम, जहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई बात चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा डेमोन्स्ट्रेशन किया कि दोनों साइड के फिशरमैन के बीच में बात करना चाहते हैं, ये रामेश्वरम के फिशरमैन ने किया। नियरली 8 मंथ अगो, लगभग 8 महीने पहले, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फिशर फोक, और ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यूपीएससी फोरम ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ पे बात हो रही है नियरली 8 मंथ्स अगो, लगभग 8 महीने पहले, रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द फिशर फोक, फोक मतलब जो आम जनता है, तो फिशर फोक जो मछुआरे हैं, फ्रॉम द नॉर्दर्न प्रोविंस हैड अपील्ड फॉर नेगोशिएशन। आपको पता है श्रीलंका में एक नॉर्दर्न प्रोविंस में, जिसे वहाँ प्रोविंस बोलते हैं, सूबा बोलते हैं किसी भी स्टेट को, तो वहाँ पे नॉर्दर्न प्रोविंस में हुई थी, यहाँ पे मछुआरों ने अपील किया था, याचना की थी कि भाई नेगोशिएशन के लिए, वो पहले ही कर चुके थे, हैड अपील्ड पहले कर चुके थे विद देयर तमिलनाडु काउंटर पार्ट, तमिलनाडु के काउंटर पार्ट मतलब उनके अपोजिट में जो फिशरमैन है, डिस्पाइट देयर कंप्लेंट्स, जो उनकी शिकायतें थी अबाउट डिस्ट्रक्टिव बॉटम ट्रोलिंग, तो मतलब बड़े बड़े ट्रोलर लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है बॉटम ट्रोलिंग, मतलब सारी मछलियों को या कोई भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, कोई भी मतलब एनिमल है, जो वाटर एनिमल है, उसको वो खींच के लेके आ जाते हैं, जिससे कि आगे छोटा जो मछली है वो भी लेके आते हैं, तो ब्रीडिंग नहीं होती है और ख़त्म हो जाता है। तो ये उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी, इंडिया के ट्रोलर बड़े हैं, वहाँ फिशरमैन इंडिया के वेल्थी हैं और वो थोड़ा सा गरीब है, तो इससे वो दिक्कत आती है। इट इज़ अप टू श्रीलंका, ये श्रीलंका पे है टू रिस्पॉन्ड करना इस बात का। व्हाट इज़ वेल नोन इज द फ्रीक्वेंट अरेस्ट, मतलब बहुत जानी मानी बात है कि ये बार बार अरेस्ट हो रहे हैं तमिलनाडु के फिशरमैन, स्पेशली विशेष रूप से फ्रॉम रामानाथपुरम, जो कि तमिलनाडु के नीचे है, और ऑन चार्जेज ऑफ ट्रांसग्रेसिंग, ट्रांसग्रेस होता है घुसपैठ करना, क्रॉस करना, ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैरीटाइम क्या होता है, पानी से रिलेटेड बाउंड्री लाइन बना रखी है। मैनी आर रिलीज आफ्टर इंडिया इंटरवेंशन, बहुत सारे मतलब इंडिया ने हस्तक्षेप किया, बीच में इंटरवेन किया और इसके थ्रू इनको बाहर निकाल दिया गया, रिलीज छोड़ दिया गया। अकॉर्डिंग टू दी तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, एज ऑन अक्टूबर 27, तो अक्टूबर 27 को देर वर 30 इंसिडेंट, मतलब थे 30 इंसिडेंट ऑफ अरेस्ट दिस ईयर, मतलब इस साल जो थे भाई 2024 में 30 अरेस्ट हुए थे। 140 फिशरमैन एंड 200 बोट्स आर विद श्रीलंका, तो 140 फिशरमैन को कब्जे में कर लिया। 3 इंसिडेंट हुए थे, 30 घटना हुई थी अरेस्ट की, 140 फिशरमैन थे, 200 बोट्स जो थी श्रीलंका की थी, मतलब श्रीलंका के पास थी इंडिया की। देर वर कैजुअलिटीज, मतलब चोट वगैरह पहुंची ऑन बोथ साइड्स एंड जून में और अगस्त में, इन ऑपरेशंस बाय श्रीलंका टू नैब होता है किसी को अप्रहेंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना, तमिलनाडु फिशरमैन, तो ऑपरेशन चले तब उसमें क्या हुआ कि डिफेंस फोर्सेस ने मार दिया, मतलब उनसे मर गए तमिलनाडु के फिशरमैन जो थे। एंड हाउएवर व्हाट अपीयर्स टू बी ए न्यू ट्रेंड, अभी दिख रहा है जो नया ट्रेंड चल रहा है, जो फिलहाल में वोग में चला हुआ है, इज द इंक्रीजिंग डिटेंशन ऑफ द इंडियन फिशरमैन एंड देयर बोट्स। अब इंक्रीजिंग डिटेंशन होता है किसी को कॉन्फिस्केट करना, रोक देना, डिटेंशन बढ़ रहा है फिशरमैन का, उनकी बोट्स का, विद लेंथी सेंटेंसेज, लंबी तरह की सेंटेंसेज होता है जेल, उनको जेल टर्म ज़्यादा हो रही है, एंड फाइन्स या जुर्माना लगाया जा रहा है रिपीटेड ऑफेंडर जो कि बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। दिस इज वाई, मतलब इसी वजह से इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, जो लंबे टाइम तक इंडिया इस पोजीशन पे रहा है, ये बात उसमें अपनी बात रखी है, दैट इशू हैज ह्यूमैनिटेरियन एंड लाइवलीहुड एंगल्स। तो इसमें क्या है कि मानवता का एक एंगल है और लाइवलीहुड गुजारे के लिए जो है एक इसमें कि भाई एक ट्विस्ट है, अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, तो उसको मान लेना चाहिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस। एट द सेम टाइम इसी समय मैरीटाइम इकोसिस्टम, जो पानी से रिलेटेड इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम इकोसिस्टम जो है कंजर्वेशन, उसको संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। वंस श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल इज ओवर, मान लो एक बार श्रीलंका के जो पार्लियामेंट के पोल थे, इलेक्शन थे, इज ओवर, खत्म हो गए हैं, मिड नवंबर, मिस्टर दिसानायके शुड इनेबल ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट। तो वंस जब ये श्रीलंका के जो पार्लियामेंट्री पोल है ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन है, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो हो चुका है, मिड नवंबर में खत्म हो जाएंगे, मिस्टर दिसानायके उसको, अनुराग दिसानायके को शुड इनेबल, उनको योग्य बनाना चाहिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ऐसा मतलब
एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए कि फॉर द नॉर्दर्न फिशरमैन, जो नॉर्दर्न फिशरमैन है, टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, ताकि एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। दिस वुड नीड, इसके लिए जरूरत होगी पॉलिटिकल सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट, मदद चाहिए। लाइकवाइज इस तरीके से दैट इंडिया शुड अगेन पुश फॉर द डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट। इंडिया दोबारा से डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट के लिए जा सके, जो कि लॉन्च किया गया था 2017 में फॉर दी तमिलनाडु फिशरमैन। तमिलनाडु फिशरमैन के लिए डीप सी होता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे होता है, आगे होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फिशिंग। तो अपार्ट मतलब इसके अलावा जो प्रमोट करना चाहिए, उत्साह देना चाहिए अल्टरनेटिव जो अलग तरीके हैं फॉर्म्स ऑफ फिशिंग। न्यू दिल्ली शुड आल्सो कम अप, तो न्यू दिल्ली को भी आना चाहिए, शुड कम अप मतलब आना चाहिए किसके साथ, विद सुटेबल स्कीम, ऐसे स्कीम लेके आने चाहिए टू हेल्प फिशरमैन इन द नॉर्दर्न प्रोविंस, ताकि जो श्रीलंका के नॉर्दर्न सूबे में रहते हैं उनके लिए कुछ फायदेमंद चीज़ें लेके आनी चाहिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। हु हैव स्टिल रिकवर फ्रॉम द सिविल वार। आपको पता है कि श्रीलंका में 2009 वगैरह में जो मतलब वार खत्म हुई थी, सिविल वार। वैसे तो जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी 1985 के आसपास सिविल वार चल गई थी, जो वहाँ पे मतलब इंडियन मतलब बोलते हैं इंडियन वहाँ से या तमिलनाडु से वहाँ पे माइग्रेट हो रखे हैं, और इसलिए LTT लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम्स ऐसे लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने राजीव गांधी की मतलब मर्डर किया था या उनकी हत्या कॉन्स्पायर की थी, षड्यंत्र किया था। तो इसके लिए 2009-10 में ये सिविल वार खत्म हुई थी वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि अभी नॉर्दर्न प्रोविंस में ज़्यादा सिविल वार चली हुई थी, वो रिकवर करना चाहते हैं। फिशरमैन फ्रॉम बोथ कंट्री, दोनों साइड के जो मछुआरे हैं, शुड एक्सप्लोर, उनको एक्सप्लोर होता है मतलब खोजना चाहिए, उनको तरीका निकालना चाहिए। द रिलेवेंस, रिलेवेंस मतलब जिस चीज़ों से संबंधित ऑफ द ब्रॉड कॉन्ट्यूर, कंट्यूर होता है रूपरेखा, जैसे ऐसे मान लो देश की कंट्यूर होती है ना, रूपरेखा ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीच बिटवीन, तो दोनों की तरफ में एक समझ होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए। देन जब 2010 में सेट हुआ था दोनों कंट्री के बीच, द नॉर्दर्न फिशरमैन शुड आल्सो अंडरस्टैंड द नीड टू गिव तमिलनाडु फिशरमैन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो नॉर्दर्न फिशरमैन जो उनको भी देना चाहिए, शुड आल्सो अंडरस्टैंड, उनको समझना चाहिए कि वो तमिलनाडु जो फिशरमैन को रीजनेबल पीरियड देना चाहिए ट्रांजिशन के लिए, ताकि तब तक वो कर सके डीप सी फिशिंग है। ए कम्बिनेशन ऑफ मेजर्स, इन मतलब सभी चीज़ों का अमालगमेशन है या कम्बिनेशन है बाई ऑल स्टेक होल्डर, जो कि इस चीज़ में हिस्सेदार हैं, इज़ व्हाट कैन रिजोल्व द पाक बे डिस्प्यूट, वही जो पाक बे के मुद्दे को रिजोल्व कर सकता है, तभी चीज़ें सोल्व हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक वोकेबलरी वर्ड्स को हिंदी में बताया है, जैसे आप उसको पिक करके होल डे में आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जो वोकेबलरी वर्ड्स बताए हैं उनको लेके आपकी वर्नेकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, तब आपको इस लंबे टाइम तक इस चीज़ को याद रख पाओगे। और ये एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, तब तक आप इस चीज़ को लिए बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय।